हेलो बच्चों, तो हम इस वीडियो में आपका क्लास 10 फोकस कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने पहला चैप्टर उठाया है आपका इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और ओम्स लॉ के बारे में, और फिर रेजिस्टेंस के नेटवर्क के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखिए, आपने कभी खेला होगा कि वो जो स्केल लेकर के अपने बालों में रब करते हैं, फिर पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं तो वो बालों में चिपक जाता है। ठीक है, उसके बाद आप शर्ट पहन के जब उनको निकालते हैं घर में तो आप ऐसे झटकते हैं तो उसमें चिट चिट की आवाज जैसी आती है, आपको ऐसा लगता होगा। ऐसे ठंडियों में आप रजाई में देखते होंगे, कंबल में आपको कुछ चिट चिट की आवाज आती है, वो ड्यू टू चार्ज ही होता है। तो चार्ज बेसिकली है क्या? देखो, और अगर हम एटम की बात करें तो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है तो अब न्यूक्लियस से निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब तक इक्वल नंबर में होते हैं किसी भी एटम में तो ओवरऑल बॉडी पे कोई चार्ज नहीं होता है। बट अगर गलती से इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के चला गया तो क्या होगा? प्रोटॉन हावी हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। फिर या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाए मेहमान के रूप में, गेस्ट के रूप में, तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डिसबैलेंस होगा तो एक चार्ज अपीयर हो जाता है बॉडी पे। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी व्हिच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी बाय इलेक्ट्रॉन। अब वो चार्ज इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से निकाला जा सकता है, आ सकता है। तो डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं? चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट की बात होती है कूलॉम। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है इसको कूलॉम, यानी कैपिटल सी से इसको डिनोट, इसकी यूनिट को डिनोट किया जाता है। चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब चार्ज अगर मान लीजिए ऐसे फिजिक्स में हम बात करते हैं, ऐसे नहीं बात करते हैं ना, उसको देखते हैं कि क्वांटिटी में हम उसको कैलकुलेट भी करते हैं ना। तो अब एक बॉडी में चार्ज कितना हो सकता है? तो मैंने बोला या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। यानी अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेटा ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। रीजन ये है कि ये एलिमेंट्री चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन गया या फिर आया तो प्लस या माइनस में ये चार्ज अपीयर हो जाएगा उस बॉडी पे। ठीक है, तो टोटल कितना चार्ज बॉडी पे अपीयर होगा तो डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया है, कितना या फिर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है। और इस रूल को सिंबलाइज करता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या करता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या। अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो समझ लो दो गुणे इतना आएगा, 2 इंटू इतना आएगा। तीन इलेक्ट्रॉन निकला तो 3 इंटू दिस आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी बॉडी पे चार्ज अपीयर होगा वो इलेक्ट्रॉन के निकलने या आने से ही हो रहा है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर आएगा या जाएगा उसी के अगर हम एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल चार्ज हमें पता चल जाएगा। तो इसी को डेफिनेशन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टोटल चार्ज, the total charge on a body is integral multiple of elementary charge। ठीक है, तो अगर आप भूल जाएं तो फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे। एन क्या है? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जितना निकला है या फिर जितना आया गया, और ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ बातें हम चार्ज के बारे में और जान लेते हैं, जैसे कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं डेफिनेशन आपकी।
अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला, दिस मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इन केस व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन चार्ज विल बी पॉजिटिव। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन चार्ज विल बी नेगेटिव, राइट। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो चार्ज नेगेटिव होगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा यानी कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं चार्ज के, जैसे कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करता है, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, चार्ज चूंकि बहुत, अब आप जैसे देखते हैं ये बहुत छोटा नंबर होता है, तो इसके लिए कुछ ऐसे नहीं होगा, कुलाम में नहीं होगा, आप मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम, ठीक है ना। तो 1 मिली कुलाम का मतलब होता है, यानी 1 मिली कुलाम का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 कुलाम, और 1 माइक्रो कुलाम का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 कुलाम, क्योंकि कुलाम बहुत मतलब बहुत बड़ी यूनिट होती है और चार्ज चूंकि बहुत छोटा होता है एक इलेक्ट्रॉन निकलने से, तो ये इसमें आ जाता है। ठीक है, अब इसको रब करते हैं, फिर हम आपको इलेक्ट्रिक करंट बताते हैं। ओके, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिक करंट तो आपको बहुत अच्छे से पता है, देखते हैं, यूज करते हैं, बट उसको डिफाइन करना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। जल्दी बच्चे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बस इतना ही बोल देते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या, कहीं से भी जा रहा है क्या, अयोध्या रोड पकड़ के तो नहीं जा रहा होगा ना, किसी भी कंडक्टर के थ्रू, यानी हम बात करें यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू जो भी चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I इक्वल्स टू हो जाता है Q अपॉन T। अब ध्यान दे जरा, डेफिनेशन को लाइन टू लाइन हम मिलाते हैं फॉर्मूले से। क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट के हिसाब से मतलब हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ टाइम रेट की बात कर रहे हैं। रेट वो किसी भी संदर्भ में, किसी भी रेफरेंस में हो सकता है, बट अभी हम क्या बात कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो रेट हम समय के हिसाब से बात कर रहे हैं कि अगर हम टाइम को यूनिट ले लें, यूनिट का मतलब होता है 1, तो जितना भी अमाउंट में चार्ज फ्लो होगा वो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो यही तो कह रहा है कि डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में फ्लो होने वाले जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, वो इतनी करंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब चूंकि करंट की जो यूनिट होती है बेटा, जो यूनिट होती है करंट की, वो होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी साइंटिस्ट के नाम पे ही है। तो अब एम्पियर भी जो है एक बड़ी क्वांटिटी हो जाती है। तो हमेशा देखते होंगे आपके जो घरों में बिजली सप्लाई होती है, जानते हैं कितनी होती है, 240 वोल्ट होती है। ये वोल्टेज होता है, आगे बताएंगे क्या होता है। बट करंट जानते हैं कितना होता है, मैक्स टू मैक्स 2 एम्पियर से 3 एम्पियर, या मैक्स टू मैक्स उसको आप उसको करते हैं अपग्रेड करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 एम्पियर, यानी इससे ज्यादा तो नहीं आता। ये मैक्सिमम लिमिट होती है 16 एम्पियर। अब आप वोल्टेज देखते हैं 240 आता है। ठीक है, तो एम्पियर भी क्या ना बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तो आपको भी इसमें भी छोटी छोटी क्वांटिटीज मिलेंगी। तो जैसे कि 1 मिली एम्पियर आपसे अगर कोई बोले, इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। डेफिनेशन याद रखेंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए